हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फर के ऑक्सी अम्लों की संरचना और उसके नाम के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की संरचना कैसे बनाया जाता है और सभी ऑक्सी अम्लों के नाम क्या क्या है, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। जो लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ऑक्सी अम्ल का जो नाम होता है और उसका नाम कैसे बनता है, उसका जो रूल्स है वो सेम फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के जैसा ही है। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जरूर जाके उसको देखें। उसको देखने के बाद में जो सल्फर के ऑक्सी अम्लों की संरचना है और उसके नाम है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम और उसकी संरचना के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सल्फर के ऑक्सी अम्लों को जानने के पहले तो हमें जान लेते हैं कि सल्फर से रिलेटेड जो अम्ल है, जो प्रमुख अम्ल हैं जिनसे ऑक्सी अम्ल बनाया जाता है, वो कौन कौन से अम्ल हैं। तो वो अम्ल हैं H2SO3, H2SO3, H2SO4 एंड H2S2O3। ये जो तीन अम्ल हैं, इन्हीं अम्लों से क्या किया जाएगा, बाकी के जो ऑक्सी अम्ल हैं उनको बनाया जाएगा। तो ये तीनों अम्लों के नाम क्या क्या हैं आप लोगों को पता ही होगा। H2SO3 का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 का नाम क्या है, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये बहुत कम यूज हुआ है, तो ये क्या आप लोगों को पता है, H2H2O3 इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये है हमारा, ठीक है। तो ये तीनों अम्ल से बाकी के जो ऑक्सी अम्ल है वो बनाया जाएगा। H2SO3 इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड H2H2O3 इसका नाम क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हम एक एक करके हम बनाते हैं। जो पहला है सल्फ्यूरस एसिड, इसको तो आप छोड़ दो, इसको घर में आराम करने दो। वो बस सल्फ्यूरस एसिड है, इससे हमको कुछ नहीं बनाना है। बाकी जो है सल्फ्यूरिक एसिड और थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इनसे हमको ऑक्सी अम्ल बनाना है। दैट्स इट। ओके, आ गए समझ में। तो चलिए, तीनों जो प्रमुख अम्ल है आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम एक एक करके इनके ऑक्सी अम्लों की संरचना बनाते हैं। ओके, क्लियर, डन। तो चलिए अब इसको मिटा दिया जाए। इन्हीं दोनों अम्लों से हमको बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड और थायोसल्फ्यूरिक एसिड से। तो पहला हमारा क्या है, H2SO4 एंड उसके बाद में H2S2O3। इनसे पहले हम बना देते हैं, ठीक है। H2H2O3 इसका नाम क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यदि इसको डबल कर दिया जाए तो, इसको डबल करने का मतलब क्या है, हमको हाइड्रोजन को, सल्फर को हमको डबल नहीं करना है, ऑक्सीजन की संख्या को आप डबल कर दो। तो ये जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है ये डाइथायोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको डबल कर दिया। डबल करने का मतलब इन दोनों को डबल नहीं, केवल इसको डबल करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, H2 का H2 ही रहने दो, H2 का H2 ही रहने दो, ऑक्सीजन की संख्या को आप डबल कर दो। तो इसको बोलते हैं डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन गया, डाइथायोनिक एसिड बन गया। देखिए बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ क्रिटिकल भी नहीं है, ना ज्यादा भी हमको दिमाग भी नहीं लगाना है, एकदम सिंपल सा आप रिलैक्स रह करके देखिए। यहाँ H2H2O3 है, इसको क्या बोलते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। हमने ऑक्सीजन की संख्या को डबल कर दिया, O6 से कर दिया, बाकी सेम है। तो ये जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है इससे अब डाई हो गया, डाई मतलब अब डबल हो गया, ठीक है। डबल हो गया तो हम इसको बोलते थे डाइथायोनिक एसिड। तो हम इसको क्या बोलते हैं,
डाइथायोनिक एसिड। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड से क्या बना, डाइथायोनिक एसिड। दैट्स इट, समझ में आ गया। अब उसके बाद में चलिए इनसे देखते हैं, H2SO4 से अब इनसे बनाया जाता है। एकदम क्लियर हो गया, मैं इसको मिटा दूं, चलिए ठीक। अब चलिए देखते हैं कि हम सल्फ्यूरिक एसिड से हम क्या क्या बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या क्या बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से हम क्या क्या बना सकते हैं। यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन यदि हम प्लस कर दिए, सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन प्लस कर दिए, तो क्या बनेगा, H2SO5 बनेगा। जैसा कि हमने फास्फोरस में डिस्कस किया था, जब ऐसा होता है तब इस प्रकार से एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो बॉन्ड या पर ऑक्सी बॉन्ड भी बोल सकते हो, पर ऑक्सो बॉन्ड बोलते हैं। तो जब इसमें हमने एक ऑक्सीजन प्लस किया तो H2SO5 बन गया, तो इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी को आप बोल सकते हो पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी को आप क्या बोल सकते हो, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप दोनों नाम को नोट कर लीजिएगा, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। किसका नाम, इसी को आप बोल सकते हो, ठीक है, इसी का नाम है। एकदम क्लियर है ना। जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ऊपर वाला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो आप जान ही रहे हो क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन प्लस किया तो क्या बन गया, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो क्यों, क्योंकि इसमें पर ऑक्सो बॉन्ड बना है, वो आपको संरचना में पता चल जाएगा। तो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके बाद में इसी को आप बोल सकते हो शॉर्ट में पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो। दैट्स इट, कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं, बड़ा सिंपल है। अब उसके बाद में, अब यहां देखिए, पर मोनो जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है, यहां यदि इसको पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड हम कैसे बनाएंगे। पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए काम करना है, ये नाम नोट कर लिए, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि अभी और लिखना है, ठीक है, चलिए ठीक, ओके, नाम नोट कर लिए, ओके डन। चलिए अब उसके बाद में ये जो पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बना है, यदि हमको पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, आप दोनों को मिला दीजिए। दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को मिला दिए, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने मिला दिया और पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को हमने मिला दिया। अब इसमें आप -H2O कर दीजिए, अब H2O बाहर निकाल दीजिए। H2O जैसे केवल इनसे ही H2O बाहर नहीं निकालना है कि इनसे ही H2O बाहर नहीं निकालना है, समझ में आ गया ना। हमने दोनों को मिलाया, सेम अणु भी नहीं है, अलग अलग है, हमने दोनों को मिलाया। दोनों को मिलाने के बाद में हमने इसमें H2O माइनस कर दिया, तो क्या बचा, आप देखिए क्या बचा, हाइड्रोजन 4 है तो 4 में 2 गया तो क्या बच गया, H2। S कितना है, H2, और ये कितना है, ये 4 और 5 9 हो गया, तो 9 में एक माइनस कर दो आप, तो क्या बचा, O8। तो इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या आप इसी को क्या बोल सकते हो, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को आप क्या बोल सकते हो, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड आप इसको बोल सकते हो। समझ में आ गया। तो ये हो गया पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ओके। चलिए अब देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से हम और क्या बना सकते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से हमने दो चीज बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड से हमने बनाया पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों से हमने क्या बना दिया, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड हमने बना दिया। ये क्लियर हो गया, ओके। अब उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड से हम और क्या बना सकते हैं, चलिए देखते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड से हम और क्या बना सकते हैं? अच्छा एक काम करो, इसका 2 मॉलिक्यूल्स लो, जैसे आपने फास्फोरस में लिया था, 2 मॉलिक्यूल्स लो और उसमें जल का एक अणु बाहर निकालो। चलिए देखते हैं क्या बनता है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लो, H2SO4, फिर हमने ले लिया H2SO4 और यहां से आप क्या करोगे, H2 माइनस करो, क्या बचा? देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 में आपने 2 निकाल दिया तो क्या बचा? H2 बचा। सल्फर से तो कोई इसको कुछ नहीं करना है, नहीं निकालना है, तो H2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 4 4 8 है, 8 में 1 निकाल दी, क्या बचा? 7 बचा। तो जब एक H2 माइनस करते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल से, तो नाम में क्या जुड़ता है बच्चों? नाम में जुड़ता है पायरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सी अम्ल बना सकते हैं और थायोसल्फ्यूरिक एसिड से भी हम ऑक्सी अम्ल बना सकते हैं। समझ में आ गया? बड़ा ही सिंपल है। तो चलिए एक बार देखते हैं एक बार क्या क्या बना, एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। ओके चलिए देखते हैं। हमारा मेन क्या है? H2SO3, H2SO4, देन H2S2O3। मैं नाम फिर से नहीं लिखूंगा, नाम एक बार लिख चुका हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे आई थिंक। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है इससे क्या बना था? हमने इसको डबल किया था। क्या बना था बच्चों? ये हो गया था। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये इससे क्या बना था? थायोसल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बना था? डाइथायोनिक एसिड बना था। क्या बना था? डाइथायोनिक एसिड बना था। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल से डाइथायोनिक एसिड बना था। एकदम क्लियर है? इससे क्या बना था? इससे कुछ नहीं बना था, इसको तो हमने घर में आराम करने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, अब इससे क्या क्या बना था? इससे बना था H2SO5, फिर इसी से क्या बना था? इसी से क्या बना था? H2S2 एंड O8 बना था। इसी से बना, कहने का मतलब इन दोनों से ये बना था। ठीक है, समझ में आ गया? इन्हीं दोनों से बना था। क्लियर ना? मतलब कुल मिला के क्या है? कुल मिला के क्या है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर उसके बाद में ये बना, हमने इन दोनों से इसको बना दिया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ओके, अब इसी से एक और बना था, इसी से एक और बना था। वो कंपाउंड याद है आप लोगों को? कौन सा कंपाउंड है बताओ जरा मेरे को। H2S2O7 ये कंपाउंड है। देखिए कुल मिला के इतना कंपाउंड है। एकदम सरल है ना? चलिए फटाफट एक बार नाम को मेरे को बताइए। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम डाइथायोनिक एसिड, इसका नाम परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको और क्या बोल सकते हो? पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोल सकते हो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर क्या बोल सकते हो शॉर्ट में? पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोल सकते हो? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस प्रकार से इसके नाम है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया है तो चलिए हम एक एक जो ऑक्सी अम्ल है इनका संरचना बनाते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। वैसे तो नाम आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा आई थिंक, बड़ा सिंपल है। जैसे जो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल है, इसके केंद्रीय परमाणु में sp3 संकरण पाया जाता है। सेम टू सेम इसमें भी जो सल्फर के ऑक्सी अम्ल है, तो इसके सल्फर में sp3 संकरण पाया जाता है। तो sp3 संकरण पाया जाता है तो जाहिर सी बात है इसका जो आकृति होगा टेट्राहेड्रल होगा, कोई डाउट नहीं है। तो सल्फर में जो 2 ग्रुप जुड़ना कंपलसरी हो, मैं बता दे रहा हूं, सल्फर में ये दोनों ग्रुप जुड़ना कंपलसरी है। सल्फर के साथ में ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड और सल्फर के साथ में एक OH समूह विथ सिंगल बॉन्ड, ये दोनों कंपलसरी हैं। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इन दोनों को ऐड करना, बाकी जो बच गया उसको फिर ऐड कर देना, वो तो स्ट्रक्चर में पता चल ही जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम संरचना एक एक का शुरू करते हैं। चलिए पहले किसका बना है? जो घर में सो रहा था, कौन सो रहा था? H2SO3, इसी का पहले बनाते हैं।
H2SO3 का, ठीक है ना। H2SO3 का पहले बनाते हैं। चलिए, S डबल बॉन्ड O, देन OH, देन OH, ठीक है, H2 हो गया, SO3 हो गया, ठीक है। यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी रहता है, आप इस प्रकार से उसको शो कर सकते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। इट्स वेरी सिंपल। यदि आप फास्फोरस का बनाए हो तो सल्फर का बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें किसका बनाए, H2SO4 का। H2SO4 का कैसे बनेगा, बड़ा ही सिंपल है। S डबल बॉन्ड O, OH, OH, H2SO4 है, ठीक है। आप लोग को पता है इसके साथ में एक और डबल बॉन्ड बनता है, ये हो गया, ठीक है। H2 हो गया, H2 हो गया, S हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया H2SO4 का संरचना। बड़ा सिंपल है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है H2SO5। H2SO5 ये तो पर ऑक्सो बॉन्ड वाला है, आप लोगों को पता होगा पर ऑक्सो बॉन्ड वाला। जैसे ये हो गया, और फिर उसके बाद में, चलिए अभी मैं सिंपल अभी मैं रब करके देख रहा हूं ना, फिर उसके बाद में फिर बनाएंगे, ठीक है। H2SO3 दो ऑक्सीजन हो गया, ऐसे नहीं बन पाएगा। एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ तो एक डबल बॉन्ड और ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया। अब क्या बचा देखो तो, ऑक्सीजन 5 है तो 2 ही हुआ है ना, 2 हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, 1 2 3 4, ऑक्सीजन हमारे पास में 5 है। तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऑक्सीजन फिर OH, ठीक है, ये OH बन गया। तो यहां से क्या बना सकते हैं हम, यहां से बना सकते हैं OH, H2। ओके, अब बनेगा इस टाइप का, वेरी सिंपल। अब आया समझ में, अब देखो इस टाइप का बन गया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए मैंने सल्फर में डबल बॉन्ड किया, सल्फर में फिर O के साथ में मैंने डबल बॉन्ड किया, फिर उसके बाद में सल्फर के साथ में OH, ये दोनों तो कंपलसरी है, आपको पता है। बाकी जो बच्चा O सिंगल बॉन्ड O, फिर उसके बाद में फिर H सिंगल बॉन्ड, तो इसमें ये बना है ना, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। चलिए एक बार फिर से मैं बना दे रहा हूं स्ट्रक्चर को। S डबल बॉन्ड O, फिर यहां से मैंने OH ऐसे जोड़ा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ O, फिर यहाँ OH जोड़ा हुआ था, फिर उसके बाद में यहाँ डबल बॉन्ड O कर सकते हो। समझ में आ गया। देखिए H2, H 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 5 है। ये हो गया, क्लियर हो गया। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसका बनाते हैं H2SO3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का कैसे बनेगा बच्चा, H डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद में OH, फिर उसके बाद में OH, हाइड्रोजन तो 2 खत्म हो गया, H2SO3, H2SO3। अच्छा सल्फर तो 2 है ना, तो एक सल्फर डबल बॉन्ड के साथ में यहां जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा संरचना तैयार। H2 2 है, सल्फर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। चलिए नोट कीजिए, ओके डन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो बड़ा बड़ा वाला है, बड़ा बड़ा, बड़ा मतलब खाने का बड़ा नहीं, बड़ा वाला। बड़ा वाला हमने क्या क्या बनाया था, चलिए देखते हैं। H2S2 एंड O6, ये हमने बनाया था डाइथायोनिक एसिड का। चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब इसमें हमको डबल डबल बनाना पड़ेगा, वही जो दर्पण प्रतिबिंब वाला में जो बताया था, दोनों साइड इक्वल।
एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें क्या होगा, चलिए इसमें भी हम डबल बॉन्ड ओ कर देते हैं, ठीक है। चलिए डबल बॉन्ड ओ, इसमें भी डबल बॉन्ड ओ, देन इसमें ओ एच और इसमें भी ओ एच। अब एक बार काउंट कर लो, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर भी 2 है, ऑक्सीजन कितना है, नीचे में 4, ऊपर में 2, 6 है, बीच में आप एक ब्रिज बना दो। तो इस प्रकार से जो है H2H2O6 का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब H2H2O7, अब इसमें खास बात क्या है, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, आप उसको बीच में जोड़ दो। कैसे, देखिए H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद में इधर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देन OH, देन इसमें भी OH। अब एक ऑक्सीजन को आप झूला के जैसे बीच में आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है इसका संरचना हम बना सकते हैं। अब उसके बाद में आप इसको काउंट करके भी देख लो कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है कि नहीं है, डेफिनेटली है। अब उसके बाद में चलिए अब हम अगला स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे जी, किसका बनाएंगे बताइए, कौन सा वाला बच गया, H2H2O8 ए बच गया है, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, अब इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो पहले तो हम यहां तक बना देते हैं H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देन OH, देन OH। अब एक बार काउंट कर लो, अब एक बार काउंट कर लो, देखिए हाइड्रोजन 2 है, सल्फर भी 2 है, ऑक्सीजन नीचे में 4, ऊपर में 2, 6 है, और 2 ऑक्सीजन को आप बीच में स्पेशल झूला के जैसे आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो इस प्रकार से हम सल्फर के ऑक्सी अम्लों की संरचना को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपने फास्फोरस का पढ़ा होगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आसान भी है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।